जय जय श्री राधे राधे। जय श्री कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास। हरे कृष्ण। दोस्तों, बरसाना में एक सेठ जी रहते थे और जिनका एक नियम हुआ करता था कि वह किसी संत या कोई भी महापुरुष को पहले भोजन करा के ही अपना भोजन ग्रहण करेंगे। उनका ये विश्वास था कि बिना कोई एक संत को भी भोजन ना कराए उनको अपना भोजन स्वीकार्य नहीं होता। एक दिन ऐसा हुआ, सेठ जी अपने सेवक को भी उनके साथ लेके गए थे और वो किसी संत को ढूंढने में बरसाने आए थे ताकि वह संत को भोजन करा सके। तभी सेवकों ने सोचा, बरसाना तो संतों से भरा हुआ है, लेकिन पता नहीं आज कोई संत क्यों नहीं मिल रहा है। इस तरह से बहुत देर तक कोई एक संत को ढूंढने के बाद सेवकों को एक भिखारी दिखाई दिया जो सड़क पर खड़ा हुआ था और श्री राधा रानी जी के महल के पास भिक्षा मांग रहा था। तभी सेवकों ने उनसे कहा, तुम संत बनने का कोई रूप धारण कर लो और इस कार्य के लिए हम तुम्हें अच्छा पैसा भी देंगे। तब भी भिखारी ने पूछा कि संत बनने से क्या हो जाता है। तब सेवकों ने बोला, बस तुम अपना रूप को एक संत में परिवर्तित कर दो, अपने पोशाक आशाक में थोड़ा परिवर्तन कर दो, उसके लिए एक धोती पहन लो और सिर पर चंदन लगा लो और हम कह देंगे कि तुम बरसाने के एक सिद्ध बाबा हो। तब भिखारी ने बिना कुछ सोचे समझे सेवकों ने जो बोला वो ही कर दिया। पर धोती पहनने, चंदन लगाने और संतों जैसा रूप करने के बाद भी वो सेवकों ने इस भिखारी को लेकर सेठ जी के पास गया। सेठ जी से प्रणाम किया और भोजन के लिए बिठा दिया। लेकिन भोजन करते वक्त सेठ जी को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, क्योंकि जो संत बनकर आया था वो संत जैसा व्यवहार बिल्कुल नहीं कर रहा था। ना तो उसने भोजन करते समय भगवान के चरणों में प्रणाम किया, ना भगवान को भोग चढ़ाया और ना ही तुलसी के पत्ते को स्पर्श किया। सेठ जी बस इस संत बाबा का ये सब हरकत देख रहे थे और उनको समझ में आ गया था कि ये कोई संत नहीं है। यहाँ पर तो एक भिखारी आया था संत के रूप में और उसका सच्चाई भी समझ में आ गया था सेठ जी को। तभी सेठ जी ने उसे बिल्कुल भी भोजन नहीं कराया और उसे वहाँ से भगा दिया। और उसी रात सेठ जी सोते वक्त स्वप्न में राधा रानी से मिले। राधा रानी ने सेठ जी से पूछा कि सेठ जी तुम्हारे साथ क्या हुआ। तभी सेठ जी ने उत्तर दिया कि राधा रानी जी, मैंने तो एक संत को भोजन करवाने के लिए बुलाया था, लेकिन वो तो कोई संत नहीं था, वो तो एक भिखारी था और इसीलिए उस भिखारी को मैंने भोजन नहीं कराया। तब सेठ जी की बात सुनकर श्री जी ने मुस्कुराते हुए बोली, सेठ जी तुम एक ही दिन में घबरा गए। केवल एक ही दिन में तुमने ये भी तय कर लिया कि वो संत नहीं था, एक भिखारी था। लेकिन सेठ जी, मैंने तो पिछले कई सालों से संतों को भोजन करा रही हूँ और कभी भी मैंने किसी से ये नहीं पूछा कि वो सच में संत है या नहीं। सेठ जी, मैंने तो बिना किसी हिसाब किताब के जो भी मेरे पास आते हैं उसको मैं आश्रय देती हूँ, भोजन कराती हूँ। मैं कभी भी किसी से अपने द्वारा किए गए अच्छे या बुरे कर्मों का हिसाब नहीं लेती। मैंने कभी किसी से ये भी नहीं कहा कि तुम मेरे लिए कुछ करो, क्योंकि मेरी कृपा में कोई भी शर्त नहीं होती। राधा रानी ने सेठ जी से और भी कहा, अच्छा सेठ जी, आप मुझे एक बात बताओ कि तुम मेरे साथ कितने साल से जुड़े हो, लेकिन तुमने भी कभी मेरी कृपा का मोल नहीं समझा। मैं तो बस तुम्हें अपनी कृपा देती हूँ, लेकिन तुम भिखारियों के साथ जुड़कर, दुनियादारी के साथ रिश्ते बनाकर हमेशा मुझसे दूर हो जाते हो। राधा रानी जी के इन शब्दों ने सेठ जी को अपनी अंतरात्मा तक छू लिया। सेठ जी ने ये महसूस किया कि राधा रानी ने बिना किसी शर्त के मुझे जो भी कृपा दी है वही केवल असली कृपा है, वही तो असली प्रेम है और वही तो है असली संत का मार्ग। राधा रानी के चरणों में श्रद्धा रखने से अपने जीवन में शांति और सच्चे प्रेम का अनुभूति तो जरूर होता है।
इसीलिए राधाष्टमी के दिन श्री जी से ये प्रार्थना करना चाहते कि उनका प्रेम हमारे जीवन में हमेशा ऐसे ही बना रहे और हमारा ये जीवन सिर्फ राधा रानी के नाम हो जाए। जय जय श्री राधे राधे, जय श्री कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास।